मैंने आपसे बोला था कि 24 मई शुक्रवार मैं बहरीन पहुंचूंगा। वेन्यू फिक्स हो गया है। वेन्यू है होटल रामी ग्रैंड, सीफ मॉल के ऑपोजिट है। 4:30 बजे मिल रहे हैं। अगर आप मुझे मिलना चाहें तो नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर से हमें संपर्क करें या ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपसे बात करेगा। नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। कल मार्केट में बहुत उथल पुथल हुआ। मार्केट बहुत नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई और आखिर में मार्केट को घसीट कर ऊपर ले आ गया। उसमें इन्फोसिस 2% ऊपर गया, जिसको मैंने अनेक बार मैंने सुस्तर चैनल में कंसिडर करने के लिए आपको कहा था। ऑटो सेक्टर में बहुत ब्लीडिंग हुआ था और ऑटो सेक्टर को नीचे लाके ही कल मार्केट को उन्होंने नीचे लाया और वो ऑटो सेक्टर को नीचे लाने का से हमें बहुत फायदा हुआ और इस फायदा का हमने भरपूर लाभ उठाया। वो क्या है कि टाटा मोटर्स डीवीआर को 620 तक नीचे आया, जो आप कंसिडर कर सकते थे और आपने बहुत बड़ा लाभ पाया होगा। तो आप मार्केट में चौकन्ना रहें। जब जब बड़ा करेक्शन होता है, अभी दिन में करेक्शन हो रहा है, सो आपको एक या दो दिन टाइम नहीं मिल रहा है, बहुत नीचे आ रहा है, तो आप अपने ब्रोकर को अलर्ट करने के लिए आपको बोलो कि जो स्टॉक्स आप कंसिडर करना चाहते हैं, अगर वो नीचे आए तो आपको तुरंत सूचना दें कि ये नीचे आए हैं। आज ग्लोबल मार्केट्स में बहुत अच्छा दिन था। पहले बार ऐसा हुआ है कि डाउ जोन्स ने 40,000 के पार कर दी, तो 40,000 पॉइंट्स पार कर दी क्योंकि रेट कट्स की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है। मेरा ख्याल से रेट एक्सपेक्टेशंस जून में नहीं आए, रेट कट जून में नहीं आएगा, शायद सितंबर में आ सकता है। अगर ये जो ट्रेंड देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन की जो बढ़ोतरी है उसमें कुछ धीमापन आ रही है, अगर ये कंटिन्यू होता रहेगा तो कुछ रिलीफ मिल सकता है सितंबर में, लेकिन वो राहत बहुत छोटा राहत है। कल अमेरिका में भी गोल्ड में कुछ करेक्शन हुआ, सो इधर 25 रुपया नीचे गिरकर 6,725 से लेके 6,750 रुपया में सोना ट्रेड हो रहा है। अगर आपको अगले 2 साल में सोना चाहिए तो ये सबसे बेहतरीन टाइम है सोने को कंसिडर करने के लिए, क्योंकि अभी अगर रेट कट 2% हो जाएगा तो सोने का दाम 3,000 से पार कर देगा और लगभग 15% इधर से ऊपर जाएगा। सोने का दाम बढ़ाने में अमेरिका का रेट कट एक कारण होगा। दूसरा कारण होगा कि भारत में भी रुपया का दाम नीचे आए, रुपया का मूल्य नीचे आएगा और सिंस गोल्ड हम ज्यादातर इंपोर्ट करते हैं, तो हम उनको गोल्ड में भी गोल्ड का दाम भी दोनों कारण के तरफ बहुत सारे बढ़ेगा। आज सारे लोग बात कर रहे हैं कि बेरोजगारी के बारे में और कोई परमानेंट जॉब्स नहीं मिल रहे हैं। यही भारत की युवा के सबसे बड़ा कारण है। आज एक चौंकाने वाला न्यूज आया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी पिछले 5 साल में 25,000 नौकरियों को खत्म कर दी और उनको कॉन्ट्रैक्ट लेबर से फिल कर दी है। तो जो आदमी रिटायर हो रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उनको फिल नहीं कर रही वैकेंसीज और वो वैकेंसीज वैसे ही रह रहे हैं और उस जॉब को फिल करने के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बहुत डेंजरस है। जैसे अग्निवीर की स्कीम तो बहुत डेंजरस थी है, वैसे ही है, क्योंकि अभी भी बैंकिंग सेक्टर में बड़ा टैलेंट पब्लिक सेक्टर में नहीं आ रहा है। तो अगर आप ऐसा करते रहे और कॉन्ट्रैक्ट लेबर से कंपनी को चलाते रहे, तो आपके पास सडनली एक दिन ऐसा आएगा कि आपके पास टैलेंट ड्रॉप होगा और इसका फायदा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसी और आईडीएफसी उठाएंगे। तो ये एक अच्छा खबर नहीं है आप लोगों के लिए, ये जो युवा हैं उनके लिए भी नहीं है और ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए भी नहीं है। अगर मेरे पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होता, मैं उसको एग्जिट करके मैं आईडीएफसी खरीदता। तो ये एक न्यूज है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। वोडाफोन आइडिया का रिजल्ट आया। वोडाफोन आइडिया का रिजल्ट बहुत बुरा था। 7,500 करोड़ का लॉस है। जो पैसा उन्होंने रेज किया फॉलो ऑन इश्यू में, वही पैसा लॉस में दबा दिया। अभी
इक्विटी स्ट्रेंथनिंग से जो पैसा मिल रहा है, उन पैसे से और कर्ज लेके कंपनी की टर्नअराउंड की कोशिश किया जा रहा है। इससे कंपनी का टर्नअराउंड नहीं हो सकता, तो ये कंपनी लॉस बढ़ता ही होगा। अगर आपके पास वोडाफोन इंडिया का स्टॉक हो, इस रिजल्ट के बाद आप तुरंत उस स्टॉक से एग्जिट कंसिडर कीजिए। अब वोडाफोन के बाद मैं वेदांता के बात करूंगा। वेदांता में बोलता रहा कि उनके पास कर्ज निभाने की पैसा नहीं है, वो इधर उधर जगल करके पैसा रेज करने की कोशिश कर रहे हैं। जो कॉपर प्लांट उनका टूटिकोरिन में 4 साल पहले बंद हुआ, वही प्रॉब्लम बहुत बढ़कर अब बहुत बड़ा हो गया है। तो पिछले 3 महीने पहले उन्होंने 3,000 कर्ज उठाया नॉन कन्वर्टेबल डिविजन से। अभी जो वोडाफोन सेमीकंडक्टर की सबसे सब्सिडरी उन्होंने अनाउंस की, उस सब्सिडरी में उनको हमने अभी कोई बिजनेस ही नहीं चालू किया, लेकिन उस बिजनेस में 1,400 करोड़ का डेट लेने की कोशिश कर रहे हैं और एक फॉलो ऑन इश्यू डाल के उसमें से भी पैसा लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो वोडाफोन की जैसे ही वेदांता पैसा के लिए भाग रहा है। अभी कैश फ्लो बहुत टाइट है और फंड्स रेज करने की कोशिश कर रहा है। मेरे ख्याल में अगर वो एक अपना बड़ा असेट नहीं बेचेंगे तो इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि उनके डेट बहुत ज्यादा हो चुकी है और इससे बाहर आना बहुत मुश्किल है और नामुमकिन है। अभी एवरेस्ट और एमडीएच मसाला में एथिलीन ऑक्साइड का प्रॉब्लम है। एथिलीन ऑक्साइड तो एक कैंसर कॉसिंग एजेंट है और उसमें एथिलीन ऑक्साइड पाया गया। सो सिंगापुर, हांगकांग, यूरोप और अमेरिका में उन्होंने कई ऐसा शिपमेंट को रिजेक्ट किया है। अभी नेपाल ने भी एवरेस्ट मसाला को बैन कर दिया है। तो स्पाइसेस इंडस्ट्री जो एक्सपोर्ट के लिए मशहूर था भारत का, वो एवरेस्ट मसाला, एमडीएच मसाला, उन सबको बैन कर दिया है, क्योंकि हम एथिलीन डाइऑक्साइड को यूज कर रहे हैं जो कार्योजेनिक है और कैंसर कॉसिंग है। भारत अपने आप में कैंसर कैपिटल बन चुका है, क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड्स हैं पेस्टिसाइड यूज करने में, वो बहुत धीमा है, बहुत वीक है और इनसे कोई मतलब नहीं है कि हम कैंसर को रोक सकें। तो यही प्रॉब्लम अभी हमारा एक्सपोर्ट मार्केट में भी अफेक्ट करना शुरू कर दी है। भारत में ऑलरेडी एक्सपोर्ट्स का प्रेशर बहुत ज्यादा है। अप्रैल मंथ का जो एक्सपोर्ट्स हमने किया वो फ्लैट रहा, उसमें कोई ग्रोथ नहीं रहा। आईटी इंडस्ट्री जो सर्विसेज एक्सपोर्ट है, उसमें भी प्रेशर है और रुपया प्रेशर में आएगा आने वाले दिनों में, और डॉलर और कॉस्टली होता जा रहा है और जाएगा। तो इसके कारण भी सोने का दाम ऊपर जा सकता है। हम जब मार्केट को देखते हैं तो कर्नाटका बैंक को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि वो बुक वैल्यू के बहुत नीचे है। कर्नाटका बैंक की बुक वैल्यू लगभग 270 करोड़ है, 270 रुपया है, और अभी वो 50 रुपया कम करके 220 से 14 से ट्रेड हो रहा है। आप इसको कंसिडर कर सकते हो। आप आईडीएफसी को भी कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि वो आईडीएफसी बैंक से मर्ज होने वाला है और उससे आपको भरपूर फायदा हो सकता है। नाटको फार्मा बहुत चीप वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहा है, इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। डॉक्टर रेड्डी भी बहुत डिसेंट वैल्यूएशन में हो रहा है, आप इसको कंसिडर कर सकते हो। अगर आपको 2 साल के अंदर सोना लेना है तो ये सबसे बड़ा अच्छा मौका है सोना लेने के लिए, क्योंकि अगले 2 साल में रुपये की दाम नीचे आने वाले के कारण और अमेरिकन रेट कट्स के कारण गोल्ड की रेट में बढ़ोतरी आने की चांसेस बहुत ब्राइट है, और अगले 18 महीने में लगभग 15 से 20% गोल्ड की दाम ऊपर जा सकती है। तो आप गोल्ड को भी कंसिडर करें। एक अच्छे स्टॉक को करेक्ट टाइम में कंसिडर नहीं करना टाइप 2 एरर बोलते हैं। आप ये टाइप 2 एरर मत कीजिए। ये खराब स्टॉक को खरीद कर पैसा गंवाना टाइप 1 एरर है, और टाइप 1 एरर कदाचित मत कीजिए। आज के कारण में पेटीएम, पॉलिसी बाजार, इन स्टॉक को लेना टाइप 1 एरर की समान होगा। तो अमेरिका में मार्केट बहुत स्ट्रांग है, कुछ दिनों के लिए स्ट्रांग रहेगा, और ग्लोबल मार्केट्स भी स्ट्रांग है, डॉलर स्ट्रांग है। हम जापानीज स्टॉक को भी कंसिडर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही।
आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।